जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका जनरल स्टडी क्लासेस में। तो देखिए आज हम करने वाला है हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए 2026 में आपका यहाँ से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए च कहाँ से उच्चारित होता है? देखिए आप बोल के देखिए, जिसमें जीभ सटता है वही उच्चारण स्थान होता है। जैसे देखिए चौ बोलिएगा, चौ बोलने से दांत में जीभ सटता है, तो चौ का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। ठीक। देखिए जैसे चौ वर्ण का पूरा वर्ण ही दंत में सटेगा, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चौ के अलावा चौ छ जो कुछ भी रहे तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अगला है, सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आपको भली भांति पता होगा। सर्दी, जैसे देखिए सर्दी एक महसूस करने वाली चीजें हैं। महसूस करने वाली चीजें क्या होती है? महसूस करने वाली चीजें भाववाचक होती है, भाव उत्पन्न करती है। तो सर्दी जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन रो रहा है एक वाक्य दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कौन रो रहा है ये हमको पता है? पता नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन रो रहा है, क्वेश्चन न पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है जहाँ प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए वह कहलाती है हमारा क्रिया। क्या कहलाती है? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक। और क्रिया का पूछेगा मूल रूप क्या है, तो वह धातु होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ शब्द क्या है? ओष्ठ यानी ओष्ठ। देखिए ओष्ठ शब्द है तत्सम शब्द है। ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द। और तत्सम से जो शब्द बनता है उसे तद्भव कहा जाता है। जैसे ओष्ठ से ओठ बना है, होठ बोलिए या ओठ बोलिए, तो ओष्ठ से ओठ बना है तो ओठ हो जाएगा तद्भव और ओष्ठ हो जाएगा तत्सम। और ओष्ठ जो शब्द है वो मूल शब्द है, इसीलिए ऐसा तत्सम हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनपर शब्द में उपसर्ग है। अनपर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अनपर को तो ये अपर अलग हो जाता है, तो अनपर में ओ उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए अन उपसर्ग लगा हुआ है। अनपर में क्या लगा हुआ है? अन उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए, छो का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? देखिए तो महा प्लस ऋषि या नन। देखिए महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। क्या होता है? महा प्लस ऋषि। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सज्जन में कौन सा संधि होगा? सज्जन में पूछ रहा है यहाँ कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। देखिए सज्जन को आप तोड़िए पहले। सज्जन को जब भी तोड़िएगा तो ऐसे टूटेगा, सत प्लस जन। देखिए सत प्लस जन। और अब देखिए यहाँ तो में हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसके पीछे में जो है स्वर खत्म हो चुका है। जैसे देखिए कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से ही मिलकर बना होता है। जैसे ओ बोलिए ओ तो ठीक है, आ बोलिए अलग हो जाता है, लेकिन को बोलिए को के पीछे ओ रहता है, यानी कि वह स्वर के सहायता से बोला जाता है। लेकिन यहाँ हलंत लगने के बाद स्वर खत्म हो जाता है, ओ खत्म हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा है? व्यंजन बचा है। और देखिए इसके पहले क्या है? पहला अक्षर जो है ये भी क्या है? व्यंजन है। तो जिस शब्द देखिए जिसके अंत में और जिसके शुरुआत में अगर व्यंजन ही दोनों हो जाए तो वह व्यंजन संधि कहला जाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। तो हमारा सज्जन यहाँ हो जाएगा व्यंजन संधि, सत प्लस जन व्यंजन संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नौका शब्द कौन सा पर्यायवाची शब्द? आराम से आप लोग मारिएगा। नौका नाव का ही पर्यायवाची शब्द होता है, नौका का पर्यायवाची नाव होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आयु शब्द कौन लिंग है? देखिए जब भी लिंग निर्धारण करने के लिए आए तो आप पहले एक वाक्य बना के देखिए, इससे आपको आसानी होगी कि कौन सा लिंग है यह पहचानने में। तो जैसे पूछ रहा है कि आयु शब्द कौन सा लिंग है, तो आयु शब्द करके देखिए। जैसे क्या पूछा जाता है? आपकी आयु कितनी है? ये थोड़ी बोला जाता है आपकी आयु कितना है। यह शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य है आपकी आयु कितनी है या आप कितने वर्ष के हैं। तो आप देखिए आपकी आयु कितनी है, कितना है तो नहीं पूछा जा रहा है, कितनी है तो यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, 10 का ए नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? देखिए आपको बात से स्पष्ट हो रहा है, वह जाएगा पता है कब जाएगा नहीं, मतलब वह भविष्य में जाएगा, मतलब भविष्य काल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भविष्य काल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजपूत कौन सा समास है? राजपूत में कौन सा समास है? देखिए
राजपुत्र को अगर समास विग्रह करता है तो राजा का पुत्र, क्या बोलता है, राजा का पुत्र, राजा का मंत्री, राजमंत्री। तो जिसका अंतिम पद पर धारण होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है तनु शब्द में प्रत्यय है, तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय, ऑप्शन नु है, उ है, नु और क है। तो तनु शब्द में उ प्रत्यय दिया हुआ है, तन प्लस उ, तन प्लस उ, यही हो जाएगा उ, तनु शब्द में उ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है खानदान शब्द का विशेषण क्या होगा। खानदान शब्द का विशेषण आप लोग देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, खानदानी, खानदान का विशेषण खानदानी होगा, ख्यात नहीं होगा, ख्यात मतलब फेमस होना होता है, खंडित मतलब अलग होना होता है, खजूरी नहीं होगा, लेकिन खानदानी हो जाएगा। खानदान का विशेषण क्या हो जाएगा, खानदानी। अगला क्वेश्चन है वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारण की विभक्ति है, बता रहा है। देखिए का किसकी विभक्ति होते हैं, तो का होती है संबंध कारक की, का के की संबंध कारक की विभक्ति होते हैं। तो पूछ रहा है कि वह किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध कारक की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में अशुद्ध शब्द है, देखिए तो निम्न अशुद्ध शब्द कौन सा है, राजनीतिक, राजनीतिक सही है, ऐतिहासिक भी सही है, महत्व भी सही है, व्यवसायिक, व्यवसायिक गलत है। देखिए व्यवसायिक कैसे होता है, व्यवसायिक, व्यवसायिक इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ तो गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, देखिए बताया जिसका मतलब जिसका प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक जो हो, अगर हो तो प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास, द्विगु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मैं कल पटना जाऊंगा, इनमें कौन काल है। देखिए मैं कल पटना जाऊंगा, कब जाएंगे, कल पटना जाएंगे, अभी गए नहीं है, कब जाएंगे मतलब भविष्य में जाएंगे, कल जा रहे हैं, कल यानी कि भविष्य हुआ तो भविष्य कल हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है कि 9 2 11 ना एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, आप लोग रटाए होंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमुखी कौन सा समास है, चंद्रमुखी कौन सा समास है, देखिए यहाँ चंद्र और मुखी है, यहाँ चंद्रमा के समान मतलब चंद्रमा के जो है, चंद्रमा मुख का जो है, यहाँ मुख का विशेषण बता रहा है, मुख जो है वह चंद्रमा के समान है। तो जहाँ विशेषण और विशेष एक साथ हो, देखिए यहाँ चंद्रमा क्या हो गया, मुख, यहाँ क्या हो गया, मुख हो गया विशेष, विशेष से कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और यहाँ चंद्रमा क्या हुआ, चंद्रमा, और यहाँ चंद्रमा हो गया विशेषण। देखिए यहाँ विशेषण और विशेष एक साथ आ रहा है, यहाँ मुख को बता रहा है कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख की विशेषता को बता रहा है, और विशेषण विशेष इसमें एक साथ आ रहा है, तो जिसमें विशेषण और विशेष एक साथ आ जाए उसे कर्मधारय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चंद्रमुखी कौन सा समास हो गया, तो कर्मधारय समास। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम कुछ और नया चीज लाएंगे। आप लोग जीनियस स्टडी से बने रहिए। देखिए 2026 में अगर आपको रैंक अच्छा करना है, आपको अच्छा नंबर मतलब लाना है, तो आप लोग यहाँ से जरूर जुड़े रहिए। देखिए यहाँ बताया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ टॉपिक बताया जाता है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।